क्या तुम्हें डोरेमोन नोबिता एंड द मूवी स्टील ट्रूप्स याद है? सिग्नल मिला और वो चीजें आसमान से नीचे गिरने लगी। उसके बाद नोबिता भाई ने बोला चल डोरेमोन ये रोबोट को बनाते हैं, लेकिन डोरेमोन ने बोला ये कि ये मेरा रोबोट नहीं और हमें ये रोबोट जिसका भी है उसको वापस कर देना चाहिए। नोबिता ने बोला ठीक है भाई ठीक है वापस कर देंगे, पर हम इसको जोड़ तो सकते हैं, इसको बुरा बना तो सकते हैं। और ये बात सुनकर डोरेमोन मान जाता है, पर एक प्रॉब्लम थी कि वो उतने बड़े रोबोट को रखेंगे कहाँ, उसका घर इतना तो बड़ा नहीं था। तब नोबिता ने डोरेमोन को बोला अपना वो वाला एक गैजेट निकाल जिसका नाम मिरर वर्ल्ड होता है, लेकिन उससे भी काम नहीं होने वाला क्योंकि वो गैजेट बहुत ज्यादा छोटा था और उसके अंदर वो चीज जाने ही नहीं वाले थे। डोरेमोन चाहता तो बिग लाइट से इस्तेमाल करके उस चीज को बड़ा कर सकता था और फिर इसे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसकी मर्जी तो देखो उसने ऐसा नहीं किया। इसके ऊपर तुम लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताओ। आगे हम ये देखते हैं कि उनका काम तो नहीं हुआ, लेकिन डोरेमोन अपना दिमाग लगाता है और अपने दो गैजेट्स निकालता है, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, सिर्फ वो दूसरे वाले गैजेट में। उसके बाद हम ये देखते हैं इतने दिनों की मेहनत के बाद रोबोट बन के तैयार हो जाता है। इसका नाम ज़ेटा क्रॉस रख देता है और ज़ेटा क्रॉस तो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था और बिना कुछ करे भी इसने अपना ऑरा फार्म कर लिया। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता ज़ेटा क्रॉस के अंदर बैठते हैं उसको चलाने के लिए, लेकिन वो कहाँ चलने वाला था, उसका ब्रेन तो नोबिता के घर में छोटे हिरुरू कौन है, ये जूडो कौन है और इन दोनों को भेजने वाला वो मास्टरमाइंड वो कौन है, इन तीनों के बारे में हम वीडियो में आगे बड़े विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहो। उसके बाद फिर से यहाँ पर सीन चेंज होकर दिखाता है नोबिता जो कि अपने स्कूल से वापस घर की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक सुनियो का रोबो जिसने नोबिता का बैग छीन कर पूरा हो गया, जिसका पीछा नोबिता ने किया, जिसके बाद जियान सुनियो नोबिता की ऐसी की तैसी कर रहे होते और रिरुरू भी आसपास। रिरुरू को उसका रोबोट जूडो या ज़ेटा क्रॉस बोलो वापस कर देता है, लेकिन इस बार खुद रिरुरू को झटका लगता है कि जूडो का दिमाग खुद जूडो ही गायब था। ये क्या था और बिना जूडो के जूडो चल ही नहीं सकता। उसके बाद नोबिता रिरुरू को एक डोरेमोन के गैजेट देता है कंट्रोलर। उसके बाद जूडो चलने लग जाता है जिससे रिरुरू का काम और भी आसान हो गया था नोबिता की वजह से। उसके बाद रिरुरू ने रोबोट तो लेके चली ही गई थी, लेकिन साथ में डोरेमोन का गैजेट मिरर वर्ल्ड भी लेके चली गई और नोबिता बस देखते ही रह गया जिसमें। और उसके बाद दोनों मिलकर और देखते हैं कि वहाँ पर दे रही होती है। ये वाला सीन देख के नोबिता फिर से अंधा हो गया। वहाँ पर रिरुरू रोबोट को कुछ भाषण दे रही होती है, लेकिन हमारे दोनों के दोनों हीरो रिरुरू से बहुत दूर थे तो उन लोगों को कुछ खास सुनाई दे रहा नहीं था। तो डोरेमोन अपना ये वाला गैजेट निकालता है और रिरुरू के पास भेजता है और फिर पकड़ के लेके आ जाते हैं अपने कमरे के अंदर और देखते हैं कि जूडो कुछ ज्यादा ही पी 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 कर रहा था, जिससे नोबिता को लगा कि ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर जूडो तो चाइनीज में बात कर रहा था तो उन लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आया। जिसके बाद डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है और जूडो के ऊपर रख देता है। उसके बाद जूडो की भाषा उनको समझ में आ रही थी, पर जूडो को तो उछलने की बीमारी थी तो वो कुछ बोलने जाता और वो गैजेट नीचे गिर जाता। लेकिन बाद में जूडो ये बोलता है रिरुरू कहाँ है, मेरी बॉडी कहाँ है, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है। इतने में जूडो को रिरुरू का एक सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल कुछ ऐसा था कि दोनों को करंट लग गया और दोनों के दोनों पागल हो गए, पूरे इधर उछल रहे उधर उछल रहे, इसको बता रहे उसको बता रहे कि रोबोट से धरती पर अटैक करने वाली है। पर दोनों की बात किसी ने माना ही नहीं के अंदर। जिसके बाद पिप्पो को रिरुरू बचाती है और उसको रिपेयर कर दी है और हर रोबोट के पास होते हैं 3 स्टार। उस 3 में से वो एक स्टार को जूडो में फिट कर देती है, जिसी की वजह से जूडो रिरुरू से बात कर सकता था। अब करते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक। जूडो जो कि किंगडम मेगाटोपिया एक यूजलेस रोबोट था जिसको उन लोग ने करीब करीब तोड़ ही दिया था, उसको रिरुरू बचा लेती है और रिरुरू खुद भी एक रोबोट होती है जिसको ये एलियन का शक्ल जैसा था और ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया का प्राणी लगता था। दोनों भी नए रहे और वो बाकी के साथियों को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। ये सीन देखने के बाद पिप्पो बोलता है इन लोगों ने मुझे पहले भी तोड़ा और अभी भी तोड़ने वाले थे और बोलता है कि नोबिता मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बस मेरी असली बॉडी के पास लेके चलो। जिसके बाद पिप्पो जूडो के अंदर घुस के उन रोबोट्स की ऐसी की तैसी करता है और बाद में वो उन लोगों को बचा लेता है। और इधर दूसरी तरफ शिजुका भी मिरर वर्ल्ड के अंदर आ जाती है और वो वहाँ पर घूम ही रही होती है तो वो ये देखती है कि वहाँ पर रिरुरू छोटे हालत में पड़ी थी। जिसके बाद वो रिरुरू को बर्फ पट्टी कर देती है, लेकिन वहाँ पर भी रोबोट हमला कर देते हैं, लेकिन शिजुका को नोबिता बचा लेता है जिससे पिप्पो और रिरुरू का रियूनियन हो जाता है। जिसके बाद पिप्पो वही चला जाता है और रिरुरू भी यही सोच रही थी कि इन इंसानों ने मेरी मदद क्यों की। जिसके बाद ये बोलती है कि रोबोट तरह यहाँ पर जल्दी आ जाएगी और इन लोगों के ऊपर कब्जा कर लेगी। इतने में ही पिप्पो का सिग्नल मिलता है और वो ये बोलता है कि ये गलत है, इंसानों ने हमारी मदद की और हम रोबोट उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद रिरुरू ने बोला ज्यादा बोल मत, अपने मकसद को भूल मत। और उसके बाद सीन चेंज होता है और उन लोगों को मालूम पड़ता है कि पिप्पो को दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद डोरेमोन की गैजेट से पिप्पो को ढूंढ लेते हैं और एक प्लान बनाते हैं रोबोट सेना को कैसे पागल बनाया जाए। लेकिन इस प्लान में वो ना ही रिरुरू और ना ही पिप्पो को ये बताते हैं क्योंकि इन दोनों को बताने का रिश्ता ना भाई। इसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ से रिरुरू भाग चुकी है और वो लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसको तो रोबोट किंग ने पकड़ लिया था और ये पूछ रहा था कि इतने दिनों से कोई भी अपडेट क्यों नहीं दिया। जिसके बाद रिरुरू भी पिप्पो की तरह ये बोलती है कि हमें दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद रोबोट किंग ने ये बोला कि अब ये हमारे किसी भी काम की नहीं है तो इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जूडो आके उसको बचा लेता है। जिसके बाद रिरुरू और पिप्पो ये दोनों के दोनों नोबिता की तरफ हो गए थे। इसके बाद वो रिरुरू को और पिंजरे में बंद कर देते हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पर रिरुरू गायब हो गई। मूवी की बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी और हाँ ये भी बता देना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। और अभी तक तुम लोगों ने मेरी सुपर स्ट्राइकर्स की ये वाली वीडियो नहीं देखी है और मैं तुम्हें वही मिलूंगा। और अभी के लिए बाय गाइस।